नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ जिस औषधि को शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही दुर्लभ है। वैसे तो आपको बहुत आसानी से कहीं भी देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत दुर्लभ हैं क्योंकि सभी लोग इसके बारे में नहीं जानते। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं और अपनी स्किन से प्यार करते हैं, या फिर आप सफ़ेद बालों से परेशान हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप हमेशा सुंदर दिखें, तो इसके लिए मात्र एक छोटा सा काम आपको करना है और आप जो है हमेशा सुंदर दिखेंगे। आपके चेहरे पर किसी तरह की कोई भी बीमारी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपके शरीर को बहुत सारे फायदे देती है ये औषधि। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर करें। आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है नौबची घास। इसे नौबची घास भी कहते हैं और नौबचिया भी घास भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली घास होती है। गमलों में बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत ज़्यादा केयर की इसे ज़रूरत भी नहीं होती और अक्सर आपने इसे किसी पार्क में या किसी भी अच्छे जगह पर आपने लगे हुए देखा होगा और घर में भी बहुत आसानी से हो जाती है। इसे नौबची इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है सुबह 9 बजे के बाद खिलती है, इसीलिए इसका नाम भी नौबची है। तो इसे जो है बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। इतनी अद्भुत औषधि है ये कि अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये आपको बहुत गज़ब के फ़ायदे देती है। अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हैं तो ये पौधा आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जो है अपनी स्किन में पड़ी हुई झाइयों से परेशान हो चुके हैं, चेहरे पर किसी भी तरह के पिंपल्स वगैरह हैं, या फिर आँखों के आसपास काले घेरे हैं, या फिर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो इन सारी परेशानियों को ये जो है बहुत आसानी से बिल्कुल ठीक कर देता है। ईश्वर ने प्रकृति में बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें दी हैं, बहुत सारे खूबसूरत पेड़ और पौधे और बहुत सारे फूल दिए हैं जो कि हमारी खूबसूरती को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो ऐसे बहुत सारे पौधे या ऐसी बहुत सारी घास आपको मिल जाएंगी जो हमारे शरीर को बेहद फ़ायदा देती हैं। उन्हीं में से एक है नौबची घास। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बिल्कुल चमत्कारी फ़ायदे देती है। अगर आपके आसपास कोई भी इस तरह का पौधा नहीं है, या आपके आसपास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप अपनी खूबसूरती को निखार सकें, तो आप सिर्फ एक नौबची घास अपने घर में लगा लीजिए, जो कि मात्र अगर इसकी बात करूं तो इसका एक डंठल तोड़ के भी अगर आप लगा देते हैं ना, तो ये पूरे गमले में बहुत आसानी से फैल जाती है। मतलब इसको अलग से किसी पौधे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसी में से तोड़कर अगर आप लगा दें तो भी ये दूसरे गमले में बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो इसको लगाना तो बेहद आसान है। पानी की भी इसे बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए इसकी केयर करना भी बहुत आसान है। इसकी पत्तियों को पीसकर अगर आप इसका रस जो होता है उसे अपने चेहरे पर लगाती हैं तो ऐसा करने से आपकी जो सुंदरता है वो काफ़ी ज़्यादा निखर जाती है। चेहरे पर बहुत ही अच्छा सा निखार आता है और आप पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। अगर आप इसकी बात करें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, तो इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए और ई पाया जाता है। विटामिन सी भी होता है, लेकिन ई इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। और आप सभी जानते हैं कि विटामिन ई हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है। अगर आप सफ़ेद बालों से परेशान हैं या बालों के झड़ने से परेशान हैं, तो ऐसे में आप नौबची का ये पौधा होता है, इसकी डंठल को और इसकी जितने भी फूल हैं इन सब को पीस कर इनका पेस्ट बना लीजिए और इसे जो है अपने बालों की जड़ों में लगाइए। जब आप इसे लगाएंगे तो इसे लगभग आपने पौन घंटा कम से कम रखना है, वैसे 45 मिनट यानी कि, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहें तो 1.5 घंटे तक आप इसे अपने बालों में रख सकते हैं। 1.5 घंटे के बाद अपने बालों को धुल दीजिए और उसके बाद अगले दिन ही किसी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धुलिए, यानी कि 1 दिन के लिए इसका जो सत है वो अपने बालों की जड़ों में रहने दीजिए। ऐसा कुछ दिन तक अगर आप करते हैं तो इससे आपके सफ़ेद बाल की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप गंजेपन से परेशान हो चुके हैं तो उसके लिए तो ये अद्भुत है, क्योंकि ये फिर से बाल उगाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। अगर किसी को कहीं पर चोट लग जाती है या उसमें घाव हो गया है और बहुत लंबे समय से वो ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसे में आप जो है इसे ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये जो है उस घाव को सुखाकर उसको बहुत जल्दी ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। इसके पौधे की जो पत्तियां होती हैं इन्हें पीस कर इनका पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट को अगर आप जो है लगाते हैं अपनी घाव पर तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इससे घाव जो है बहुत जल्दी सूखने लगता है। आप चाहें तो इसका जो पत्तियाँ हैं उनका रस निकाल कर छेद कर और किसी कपड़े में डालकर रस निकालकर उस रस को भी कॉटन की मदद से घाव पर लगा सकते हैं।
अगर घुटनों के दर्द से, जोड़ों के दर्द से अगर आप परेशान हो चुके हैं तो ऐसे में भी ये आपके बहुत काम आती है। इसकी जो ये पत्तियां हैं, यानी कि जो डंडियां हैं, पत्तियां हैं और पौधे हैं, यानी कि फूल हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने कूट छेद कर इनको किसी माचिस्ते में इनको आपने हल्का सा गुनगुना कर लेना है। गुनगुना करने के बाद आप जो है इसे किसी कपड़े पर रखिए, सूती कपड़े पर, और उसे आप किसी मोच वाली जगह पर या घुटनों में अगर सूजन है तो वहाँ पर, पैर में सूजन है कहीं पर भी या कमर में दर्द है तो उस जगह पर लगाते हैं तो इससे आपका दर्द जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर आप परेशान हो गए हैं कहीं पर भी इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि दाँत खाज खुजली की दिक्कत है आपको, तो ऐसे में भी ये आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है आपके किसी भी तरह के इन्फेक्शन को बहुत जल्दी ठीक करता है। तो इसीलिए अगर आप जो है किसी भी तरह की इन्फेक्शन से परेशान हैं तो उस जगह पर आप इसके पत्तियों का, फूलों का और डंडियों को कूट छेद कर इनका रस लगाते हैं तो वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर आप जो है बहुत लंबे समय से परेशान हैं आंखों के आसपास के काले घेरे से, तो ऐसे में भी इसकी पत्तियों को और फूलों को कुचल कर आप उसका पेस्ट बना लीजिए और उससे रस निकाल लीजिए और उसे आप कॉटन की मदद से आंखों के आसपास लगाते हैं तो इससे आपकी आंखों के काले घेरे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर आप बात करें कि इसे और किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे कि कई जगह पर किस किस नाम से जाना जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने सुना है इसे दोपहर खिड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इसे गुल दोपहरी भी कहते हैं और घड़ी फ्लावर भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि सभी लोगों को और भी आसानी हो इसे समझने के लिए। वैसे ऐसा भी कहा जाता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से कि ये पौधा अगर घर में लगाया जाए तो इससे धन में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति आती है। तो आप भी इसे बहुत आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये बिल्कुल पिंक कलर के ही हों, हल्के पिंक कलर के भी हो सकते हैं और डार्क पिंक कलर के भी हो सकते हैं। मतलब कलर इनका थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, सब जगह वैरायटीज़ अलग अलग होती हैं, लेकिन फ़ायदे बहुत अद्भुत होते हैं। अगर आप इनको लगाएंगे तो आपको बहुत अद्भुत फ़ायदे मिलते हैं। तो अगर आपके घर पर इस तरह का कोई पौधा है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं है, आपने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना है तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। ये सिर्फ जो है आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर नहीं करता, ये आपकी किसी भी तरह के इन्फेक्शन को, जोड़ों के दर्द को, घाव को, इन सारी परेशानियों को भी ठीक करता है। और गर्मी के मौसम में तो ये बहुत आसानी से आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपके आसपास में ऐसा कोई पौधा है और आपने इसके बारे में सुना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आज की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ आज की इस जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप वहां से जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम अलग अलग तरह की औषधियों को आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ इस जानकारी को शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।